नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में मॉनसून ने दी दस्तक। पलवल में कई कॉलोनियों में हुआ जलभराव। पानी निकासी न होने से लोगों ने जताई नाराजगी। यमुना नदी में बाढ़ से बचाव के लिए राहत बचाव का कार्य जोरों पर। सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ाई। अधिकारियों ने दी दलील। सोनीपत के गन्नौर में आवारा सांड का आतंक। घर के बाहर सफाई कर रही महिला पर अचानक किया हमला। महिला को आई गंभीर चोटें। हिसार में कार शोरूम के बाहर फायरिंग और फिरौती के मामलों पर भड़के व्यापारी। बाजार बंद कर निकाला रोष प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। और हांसी के छोटे से गांव ढाणा खुर्द में जन्मी लाडली निशा का भामाशाह एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ चयन। परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून की पहली बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। बात पलवल जिले की करें तो पलवल में हुई मॉनसून की पहली बारिश से कई कॉलोनियों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर की बारिश के बाद पुराने जीटी रोड और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चारों तरफ सड़कें पानी से लबालब नजर आई। वहीं जल भराव को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि पानी निकासी के उचित प्रबंध ना होने के कारण उन्हें हर बार परेशानी ही झेलनी पड़ती है। मेरा नाम मदन मोहन शास्त्री है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल का रहने वाला हूँ। नगर परिषद पलवल पूरे उस शहर में सफाई नहीं कराती। चारों ओर जल भरा हुआ है और पॉलीथीन नालियों में है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है। पूरे शहर जलमग्न हो रहा है। ये प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ग्रांट बहुत मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन सब बराबर कर देते हैं, चूना लगा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर बारिश हुई थी आज? आज करीब जो है 2-2.5 घंटे में ही इतना बुरा हाल हो गया। पहले से कोई सफाई नहीं कराई जाती। चारों ओर नालियाँ भरी हुई पड़ी हुई हैं। हथीनी कुंड बैराज की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यमुना नदी में बाढ़ से बचाव को लेकर राहत कार्य जोरों पर जारी है। इसी कड़ी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन काम खत्म करने की समय अवधि 30 जून थी, जिसे ठेकेदार तय समय अवधि तक पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि यमुनानगर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी, बोली नदी और पथराला नदी पर बाढ़ से बचाव के कार्य जोरों पर हैं, लेकिन अभी तक 12 काम ही पूरे हो पाए हैं और काम पूरा ना होने की वजह सिंचाई विभाग ने पत्थरों की कमी बताई है। देखिए, वैसे तो डेडलाइन 30 जून ही थी, क्योंकि इस बार सभी जगह पत्थर की शॉर्टेज है और हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्क्स जो हैं वो पत्थर की प्रोटेक्शन के हैं। तो पीछे आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी। ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड, जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर्स जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं। तो उसके बेस पे प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं, क्योंकि रिवर के अंदर आप भी मानते हैं कि पत्थर का ही काम ज़्यादा हो सकता है, और यदि हम कंक्रीट का लें तो वो हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं। एक तो बजट इशू भी आता है, क्योंकि बजट उसमें कम से कम 2.5-3 गुना सीधा ही बढ़ जाता है। तो और ये तो क्योंकि माइनिंग ब्लॉक बंद हो गए उसके बाद में, जब पिछली बारिशों के बाद में, तो माइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड में इशू रहता है। तो ये सभी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि यमुनानगर में हुआ, करनाल और भी जगह जहाँ भी हुए तो पत्थरों की दिक्कत थी, और सभी ने इस इशू को मीटिंग के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी ये इशू उठाया गया हमारे ऑफिसर्स के द्वारा। तो पर हमारी कोशिश फिर भी यही है कि हम इसको भाई 30 जून तक भाई मैक्सिमम, और लास्ट यदि जो रह जाएंगे 10-12 काम तो उसको हम 7 जुलाई तक काम ख़त्म कर देंगे। देखिए, हमारे काम तो सभी के सभी अलॉट कर दिए गए थे।
टोटल हमारे 61 काम थे शॉर्ट टर्म के, और सारे के सारे अलॉट हो गए थे, जिनका टोटल बजट जो टेंडर रेट पे आया, वैसे तो बजट सरकार की तरफ से जो मंजूर करवाया गया था वो 100 करोड़ रुपए करीब था, और जिसमें जो टेंडर रेट पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेड होना वो 72 करोड़ रुपए है। अब उसके अंदर से वर्क तो सभी अलॉट हो गए थे, जिसमें हमारे आने वाले 2 दिनों में, 1-2 दिनों में जैसे हमारे 12-14 काम कंप्लीट हो गए हैं, और 27 काम ऐसे हैं जो कि आज पूरे हो जाएंगे या कल पूरे हो जाएंगे। हरियाणा में हुई मानसून की पहली बारिश आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बात सोनीपत जिले की करें तो सोनीपत में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बताया कि वो अपने खेतों में धान की रोपाई का काम तेजी से कर रहे हैं। इधर कृषि विभाग ने करीब 90,000 हेक्टेयर जमीन पर धान लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं किसानों ने अब की बार अच्छा दाम मिलने की भी उम्मीद जताई है, और मानसून के इस सीजन में ज्यादातर किसान बासमती धान की रोपाई कर रहे हैं। और मौसम ने भी साथ दिया, कई दिन से अच्छी बारिश हुई है, और उम्मीद है कि 1-2 तारीख से मानसून आएंगी और अच्छी होगी। कल से धान की लवाई शुरू कर देंगे। 16 बाण में 15 2 वैरायटियाँ। अच्छा, रेट के बारे में कुछ नहीं, रेट लास्ट ईयर तो 3,000 से 3500-3600 तक था। हम तो जब की बार भी उम्मीद कर रहे अच्छा भाव मिले। खर्चा 20 से 25,000 पर एकड़ हो जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। 2 वैरायटी हैं जी, एक तो 16 बाण में है और 15-9 है, दोनों बासमती। एक खेत में यह लगाऊंगा, एक में दूसरे। नूह में हुई मानसून की पहली बारिश से लोगों को बढ़ती गर्मी से फौरी राहत मिली है, और मौसम में भी बदलाव आया है। मौसम सुहावना हो गया है। ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही मौसम को लेकर लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम से उन्हें काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से सभी लोग परेशान थे, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश के बाद अब गर्मी से काफी राहत मिल रही है। वहीं बारिश होने से स्थानीय किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हरियाणा के कई जगहों पर आवारा पशु राहगीरों के लिए आफत बन रहे हैं। ताजा तस्वीर सोनीपत के गन्नौर के प्रजापति मोहल्ले की है, जहां पर आवारा सांड ने घर के बाहर सफाई कर रही महिला पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इधर घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हिसार के कार शोरूम के बाहर फायरिंग करने और फिरौती मांगने के मामलों के खिलाफ तमाम शहर भर के व्यापारी लामबंद हुए हैं और व्यापारियों ने इस घटनाओं को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए शहर भर में अपना बाजार बंद कर रोष प्रदर्शन किया है और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। व्यापार मंडल हरियाणा के प्रधान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमें भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अगर कार्रवाई ना हुई तो आगे भी बाजार बंद रखा जाएगा। नाज मंडी, ऑटो मार्केट और खजांची बाजार, 3 बाजार बंद हुए हैं। प्रशासन अब भी नहीं जागा तो जल्द ही पूरा शहर बंद होगा। शहर अगर उसके बाद भी इनकी नींद नहीं खुली तो फिर हरियाणा बंद होगा। और प्रशासन को हम ये बात बताते हैं कि व्यापारी जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है और व्यापारी से ही सरकार चलती है और फिर भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही काम पहले हांसी के अंदर होता था कि पूरी मार्केट 6 बजे के बाद बंद करके लोग घरों को भाग जाते थे और हिसार में हम लोग सोचते थे कि भी हिसार सुरक्षित है। हिसार में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में एकदम ही इतना क्राइम एकदम हिसार के अंदर आ गया है कि उनको बदमाशों को डर ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा नकारापन है शासन और प्रशासन का। शायद हवाई जहाज में चक्कर काट रहे हैं जो शायद कभी यहाँ उड़ना ही नहीं है। लोगों की सुविधाओं से, लोगों के सुख से, दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई ये आज एक व्यापारी के साथ नहीं हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ इनके साथ भी हुआ है। ये दर्द सबका है, ये व्यापारी का है, मजदूर का है, कमेरे का है, हर किसी का दर्द है। हर किसी के साथ लूटपाट की घटना आज आम हो चुकी है। और ये वाली घटना तो आप देखोगे कि एक शोरूम के ऊपर 30-30, 40-40 राउंड, कितनी हिम्मत होगी अपराधियों की थाने से 100 कदम की दूरी पर। भाई इस तरह के हालात हो गए कि जैसे हमारा हिसार नहीं, हम कहीं बिहार में आकर के रहने लगे हैं। बहुत ही निंदनीय है जी। आज ऑटो मार्केट बंद होना
परसों जो निर्णय लिया गया है मीटिंग का अग्रसेन भवन में सवेरे 11 बजे का सारे संगठन इकट्ठे होंगे शहर के, उसके बाद हो सकता है पूरा हिसार और पूरा हरियाणा बंद करने का काम करेंगे, सोई सरकार को जगाने का काम करेंगे। दिन दहाड़े जो महिंद्रा शोरूम पर जो फिरौती मांगने की और जो घटना हुई फायरिंग की, सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे सर? सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार की बिल्कुल ही 0 से 0 है जी। वहाँ से 100 कदम की दूरी पे पुलिस हिसार का सिटी थाना है जी, और उस सिटी थाने के पास में अगर ऐसी घटना होती है तो हम सरकार पुलिस प्रशासन का सिर्फ यूँ सोच लो चालान काटने में व्यस्त और सोई हुई। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव घसोला में एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जवान ने बहनोई के झूठ से खफा होकर सरकारी मशीन गन से बहन के घर में पहुंचकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी पूजा वशिष्ठ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जहां पुलिस को मौके से 20 गोलियों के खोल, 2 कारतूस और मैगजीन बरामद हुई है। मेरा एक रिश्तेदार, मेरा सगा साला है, तो उसने मेरे को जान की मारने की धमकी दी हमारे पूरे परिवार को कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं रात को सो रहा था तो रात को मैं मशीन गन लेके घर में घुसा और उसने अंधाधुंध मेरे पे 8 फायरिंग करी। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं गेट से नीचे कूद गया और फिर नीचे गेट से कूदा तो नीचे आया, उसने नीचे फिर से फायरिंग करी, जिसके कारण मेरे दादाजी की तो मौत हो गई बचाने के चक्कर में, और मेरे पिताजी और मेरी दादी जी और मेरा भाई है, उनके 2-2, 3-3, 4-4 गोलियाँ लगी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन उसकी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। मशीन गन लेके आया, छत्ता पर के चढ़िया और इसने मारना आया था, उसने नहीं देखा कुछ भी, सीधी अंधाधुंध गोली जो कर आतंकवादी चलाया करे ने न्यू गोली चलांदा आया है जमा, और जो भी आगे आया उसका आदमी कुत्ता डांगर जो भी आया उसने सीधी गोली चलाई है। देखिए, बीती रात की बात है, गांव घसोला की बात है। ये साकेत नाम का एक लड़का है जो दिल्ली के किसी बटालियन के अंदर पुलिस के अंदर नौकरी करता है, और वो दिल्ली से एक ऊबर गाड़ी करके लेकर आया था और उसकी बहन की शादी यहाँ रजत नाम के लड़के से घसोला के अंदर हुई है, और ये शादी दिसंबर 2023 के अंदर हुई थी। और जब रिश्ता हुआ तो तब रजत को घर वालों ने नौकरी पर बताया था। हिसार के हांसी क्षेत्र के छोटे से गांव ढाणा खुर्द की लाडली बेटी निशा की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और उनका चयन मुंबई के बीआरसी भामाशाह एटॉमिक सेंटर में हुआ है, जिसको लेकर उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। निशा और उनके परिवार ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी लाडली वैज्ञानिक बनेगी। वो पेशे से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब वो अपना पूरा जीवन मानव जाति और प्रकृति को एटॉमिक एनर्जी से होने वाले दुष्प्रभावों पर शोध करने में समर्पित करेंगी। सर, मेरा सिलेक्शन आज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है, साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर। मेरा नाम निशा है, मैं ढाणा खुर्द गाँव से हूँ, बिलोंग करती हूँ सर। मैंने ना 10th तक तो सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाणा खुर्द के अंदर ही पढ़ी हूँ, और 12th भी सर मैंने गांव से ही किया, सिकंदरपुर गांव से सर मैंने 12th की है सर। उसके बाद मैंने बीएससी सर एसडी महिला महाविद्यालय हांसी से बीएससी करके मास्टर्स की डिग्री सर मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की थी सर। उसके बाद सर फिर मैंने नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। पढ़ते पढ़ते मुझे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे साइंटिस्ट जैसे वैकेंसी होती है। उस वैकेंसी के लिए सर मैंने अप्लाई किया। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में रह गई थी, मैंने दोबारा मेहनत की सर, और आज मैं दोबारा सिलेक्शन हो गया सर मेरा इसमें। सब मम्मी को सबसे ज़्यादा सर जाएगा क्योंकि सर मैंने घर पे बैठ कर ही पढ़ा है सर, तो उन्होंने मतलब मुझे इतना अच्छा माहौल दिया कि हाँ मैं घर पे बैठ कर ही पढ़ सकती हूँ, और कभी उन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया सर। सारा सर उनको जाता है। ये मेरी निशा भतीजी है जो ये शुरू से ही पढ़ाई को डेवलप ज़्यादा करी थी। हालांकि हमारा परिवार थोड़ा सा जमींदार होने का कारण हम सोचते थे कि इसकी हम शादी कर देते हैं, बकर हमारी लड़की ने शादी नहीं की, बोले हम कामयाब होंगे उस दिन हम बन के दिखाऊंगे कुछ न कुछ लगी। वैसे 6 डिग्री की है जिसने इसका पोता झाड़ू सारा काम करती है, इसका नून नहीं पता लगता है। हमने ये पढ़ी कब रही है जी, रात को भी पढ़ी पाती, केवल दिन में भी है। हम काम करते रहते और ये पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती।
तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।